हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं टैली का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अकाउंटिंग टू द वाउचर। अबाउट टू द वाउचर के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। अबाउट टू द वाउचर के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद हम सबसे पहले वाउचर के अंदर जाते हैं। वाउचर पे क्लिक करके हम अंदर जा सकते हैं, या बाई एंटर प्रेस करके हम वाउचर के अंदर जा सकते हैं। जैसे ही आप इस पर प्रेस करेंगे हमारे सामने एक वाउचर ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे ये पेमेंट वाउचर, जो कि राइट साइड में लिखा गया है, ये पेमेंट वाउचर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें लेफ्ट साइड में हमारी सारे वाउचर की शॉर्टकट की दी रहती है, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर की F4, पेमेंट वाउचर की F5, रिसीव वाउचर की F6 एंड जनरल वाउचर की F7। बाई प्रेस द की F4 की को प्रेस करते ही हमारे सामने कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा, इसके बाद यदि आपको पेमेंट वाउचर खोलना है तो आपको, जैसे आपको पता है कि इसकी शॉर्टकट की F5 है, आप F5 प्रेस कीजिए, तुरंत आपके सामने कॉन्ट्रा वाउचर हटके ऑटोमेटिक पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ राइट साइड में दिखाई भी दे रहा है। इसके बाद यदि आपको रिसीव वाउचर खोलना है, आप F6 प्रेस कीजिए। F6 प्रेस करते ही आपके सामने रिसीव वाउचर ओपन हो जाएगा। एंड जनरल वाउचर खोलने के लिए आप प्रेस करेंगे F7 की। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी की के द्वारा हम कौन कौन वाउचर को खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको क्लियर करने जा रहा हूँ कि कॉन्ट्रा वाउचर, जो कि बाई F4 की के द्वारा ओपन होता है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं जब हमें बैंक में पैसा जमा करना होता है या बैंक से पैसा निकालना होता है, तो हम इस कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। ये F5 होता है, जब हम F5 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने पेमेंट वाउचर खुलता है, जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। ये हमारा फ्रेंड्स पेमेंट वाउचर लिखा हुआ है। इस पेमेंट वाउचर का यूज़ हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमें किसी भी पार्टी को, जैसे हमें पार्टी को पेमेंट देना होता है, जैसे कि मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो इस पेमेंट को जब भी हम देते हैं तो या तो हम कैश के थ्रू दे सकते हैं या हम चेक के थ्रू दे सकते हैं। तो जब भी हमारे पास, जैसे कि फ्रेंड्स मैं स्क्रीन पे कर ही रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि मैंने A to Z एजुकेशन सर्विस को मैंने 1500 रुपये का पेमेंट बाई कैश दिया है। कहने का तात्पर्य है, जब भी मेरे पास से पैसा जाएगा, चाहे वो कैश के थ्रू जाए या वो चेक के थ्रू जाए, तो मैं पेमेंट वाउचर करूँगा और उसके बाद मैं इसे एक्सेप्ट करा देंगे बाई प्रेस द एंटर की। यदि आपको रिसीव वाउचर का यूज़ करना है, F6 प्रेस करेंगे। रिसीव वाउचर का यूज़ हम इस कंडीशन में करते हैं जब भी हमारे पास से पैसा आता है, चाहे वो चेक द्वारा है चाहे वो कैश द्वारा है। जैसे कि स्क्रीन पे खुला हुआ है रिसीव वाउचर, हम एंटर करके देखेंगे तो CR हमारे सामने, किसी भी हम पार्टी के नेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। माना सपोज हमने जो पेमेंट कार्टून मेकर्स को ही सेलेक्ट किया, हमने इनसे पैसा ले लिया 2000, तो ये जब भी हमारे पास कैश या बैंक आएगा, कैश के थ्रू भी ले सकते हैं, हम चेक के थ्रू भी ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हमारे पास पैसा आएगा उसके लिए हम रिसीव वाउचर का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है जनरल वाउचर। F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करते ही फ्रेंड्स हमारे सामने जनरल वाउचर आता है। जनरल वाउचर का यूज़ केवल हम उस कंडीशन में करते हैं जब भी हम उधार माल खरीदते हैं या उधार माल बेचते हैं, उस कंडीशन में हम जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने सपोज बुक परचेज़ की, तो मैंने ये DR में बुक करूँगा क्योंकि मेरे पास बुक्स आई हैं। मैंने सपोज़ काल्पनिक किया 2000 की बुक्स आई हैं। यूनिवर्सल लॉ हाउस, यानी कि जिससे मैंने परचेज़ किया उसके नाम को मैं CR करूँगा, तो मैंने यूनिवर्सल लॉ हाउस से बुक परचेज़ की उधार। अगर ये फ्रेंड्स देखिए जनरल वाउचर के अंदर नो कैश नो बैंक, केवल उधार की एंट्री, जिसमें हम उधार परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, उस कंडीशन में हम जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आज आपको जो है 4 वाउचर के बारे में नॉलेज दी, जिसमें कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर और जनरल वाउचर। नेक्स्ट आगे अदर वाउचरों के बारे में नॉलेज करने के लिए हमारी अगली वीडियो शीघ्र आ रही है, उससे आप देख के आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स।